नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की। तो हाल ही में जो एडिशन आया है, 7वां एडिशन इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। तो क्या है ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस, क्या है इसके उद्देश्य और किस तरीके से एक अहम भूमिका निभा रहा है इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी आईएमसी। वहीं पे किस तरीके से जुड़ा है ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के साथ। और जब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो किस तरीके से ये सारे रिलेशंस हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो किस तरीके से ये विषय चर्चा में आया है, हाल ही में जो है मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो 7वां एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, उसकी इनॉग्रेशन करी है। और जो थीम रखा गया है इस बार इंडिया की मोबाइल कांग्रेस का 2023 का, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन यानी वैश्विक डिजिटल नवचार है। तो जिसका जो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताया जा रहा है वो है भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी डेवलपर, दुष्चार विद्ता और निर्यातक के रूप में स्थापित करना है। यानी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और टेक्नोलॉजी डेवलपर के रूप में भारत को एक लीडिंग कह सकते हैं, या एक एक उभरते हुए सितारे की तरह यहाँ दिखाना है। तो वहीं पे अगर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की बात करें, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है जो मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और नवचारों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट एडवांसमेंट होती है, इनोवेशन होती है डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो एक तरीके का प्लेटफॉर्म कह लीजिए कि जो मिलता है यहाँ पे, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर, पॉलिसी मेकर, वहीं पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंथुजियास्ट हैं और जो बाकी जो यहाँ पे हितधारक हैं, वो सभी मिलके एकजुट होके एक तरीके से एक डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से जो फ्यूचर है डिजिटल लैंडस्केप का वो दिखाई देगा। तो पूरा जो कार्य यहाँ हो रहा है वो पूरा डिजिटल नेचर का एक, जब वो साथ आते हैं तो डिजिटल परिदृश्य के भविष्य पे चर्चा करते हैं कि भविष्य में किस तरीके से डिजिटली एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। वहीं पे जो आईएमसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को समाज कल्याण के लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी के टाइम में हम जी रहे हैं। आज हम बात करते हैं 5G तकनीक की और 6G तकनीक की जो आ सकती है। तो जिस तरीके से भारत ने दूरसंचार क्षेत्र के कई पहलुओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। जैसे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना की, यानी अगर हम देखें जिस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी का रोल आउट हुआ और वहीं पे एक तरीके से 6G के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये सभी उदाहरण है कि भारत ने जो है डिजिटल सेक्टर में बहुत बड़ी अहम भूमिका यहाँ पे निभाई है। और वहीं पे साथ ही साथ हम बात करें नवचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की, जिस तरीके से जो हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मुख्य फोकस रखा गया है वो रखा गया है एक ऐसे इकोसिस्टम बनाने की जहाँ पे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन हो सके, स्टार्टअप्स के बीच में, और जो मेजर अकेडमिया है। तो यहाँ पे देखा गया है कि कम से कम 100 विश्वविद्यालयों की भागीदारी के साथ आयोजन में छात्रों का समावेश, यानी उनका इंक्लूजन, एक बहुत ही तरीके से ज्ञान साझाकरण के लिए एक मंच प्रदान करता है और युवाओं को डिजिटल परिवर्तन में योगदान करने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। तो ये आयोजन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए दूरसंचार और जो हम बात करें सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित जो स्वदेशी प्रौद्योगिका यानी आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया के विकास पर जोर देता है। वहीं पे भारत की तकनीकी उन्नति पर जिस तरीके से आईएमसी का प्रभाव पड़ा है, देखिए अब आईएमसी ने भारत की तकनीकी परिवर्तन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और देश में तेजी से बढ़ते जो 5G रोल आउट ने आत्मनिर्भर भारत की पहल और जो 6G तकनीक के रोड मैप में काफी ज्यादा योगदान दिया है। वहीं पे अगर हम बात करें जैसे विस्तारित क्षितिज की, तो आईएमसी दूरसंचार पर अपने पारंपरिक दृष्टिकोण में आगे विकसित हुई है, जिसमें से हम बात करें ड्रोन टेक्नोलॉजी की, हम पावर टेक्नोलॉजी की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, एआई इनोवेशंस की,
उसी के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, वहीं पे डेटा सेंटर इनोवेशन की। तो आईएमसी अपने दायरे का विस्तार करके विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कि कृषि, शिक्षा, रसद, परिवहन एवं पशुपालन को लाभ पहुंचाने वाली तकनीकें प्रगति की सुविधा मिलती है। वहीं पर साइबर सिक्योरिटी की बात करें, यानी साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब साइबर अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो साइबर सुरक्षा के महत्व को पहचानते हुए आईएमसी 2003 ने उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाले साइबर खतरों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित अनुभाग की व्यवस्था की है, जिसका उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी से संगठनात्मक और सार्वजनिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ प्रभावी साइबर सुरक्षा उपायों पर आयोजित डिजिटल बुनियादी ढांचे और गोपनीयता की सुरक्षा में काफी योगदान देता है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पूरा जो दृष्टिकोण है वर्चुअल एग्जीबिशन की हम बात करें, तो आईएमसी 2023 के व्यापक पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक आभासी प्रदर्शन के अवधारण पेश करता है, जो देश के विभिन्न जो दूसरे हिस्सों के व्यक्तियों को इस कार्यक्रम में जुड़ने का एक तरीके से सक्षम बनाता है। तो ये विविध दर्शकों तक पहुंचने और जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देखिए, जब हम आज विश्व में बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है लोगों का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गई है। और वहीं पे देखा जाए जिस तरीके से सरकार जो यहाँ पे कदम उठा रही है और जिस तरीके से एक अहम भूमिका यहाँ पे निभाई जा रही है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक समर्पित स्टार्टअप कार्यक्रम है, जिसका जो उद्देश्य है दूरसंचार और डिजिटल डोमेन में युवा नवप्रताओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने की जो महत्वाकांक्षा व्यक्त करना है। और वहीं पे जब हम बात करते हैं जैसे कि सेक्टर्स की, इन्वेस्टर जोन, पिचिंग जोन, वर्कशॉप जोन, नेटवर्किंग जोन, तो यहाँ पे एक तरीके का एक्सपीरियंस क्रिएट किया जा सकता है, जो कि एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं उनके विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। तो पूरा निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 है, विश्वव्यापी डिजिटल क्रांति में भारत की एक अहम भूमिका का प्रतीक निभा रही है और वैश्विक डिजिटल नवाचार, स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और क्रॉस इंडस्ट्री सहयोग पर जोर देने के साथ आईएमसी भारत की तकनीकी प्रगति के लिए जो प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो नवाचार को बढ़ावा, इसके दायरे का विस्तार, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, वैश्विक सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देकर आईएमसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है और साथ ही देश को डिजिटल प्रगति की जब हम बात करते हैं उसके लिए सहायता करता है। इसी के साथ अंत करेंगे हम इस चर्चा का यहीं पे। धन्यवाद।